हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन दो टाइप से होता है। एक होता है बिजनेस का डिसोल्यूशन। बिजनेस का डिसोल्यूशन का तरीका होता है कि सारी असेट्स को बेच दिया जाए, उससे सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाए। अगर बिजनेस का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। पहला रीजन है म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे पार्टनर खुद एग्री हो जाए कि हम बिजनेस नहीं चलाएंगे, तब बिजनेस का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी बिजनेस बंद कर दिया जाता है। वो होता है अंडर सेक्शन 40। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, वो अंडर सेक्शन 41 होता है। उसमें क्या होता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वो बिजनेस चला नहीं पाता, वो अपना बिजनेस बेच के ही तो लोगों का पेमेंट करेगा, तब भी बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। कुछ रीजन और होते हैं, जैसे बिजनेस में पार्टनर आपस में ही लड़ाई करते हैं, तब भी बिजनेस बंद कर दिया जाता है। या फिर बिजनेस में कई साल लॉस होता रहे, लगातार लॉस हो रहा है, तो भी बिजनेस क्या कर दिया जाएगा, बंद। यानी अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, फर्म का। अब एक होता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। वो कब होता है, जब किसी पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन हो जाए। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका मतलब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना है। तो वो डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, पार्टनरशिप का। सेम वे में एक पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी पुराना एग्रीमेंट फाड़ दिया जाता है। रिटायरमेंट हो जाए तब भी पार्टनर, या प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए तब भी होता है। यानी एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना है तो बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। पर अगर यही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो वो बिजनेस अगले साल कैरी ऑन होता रहता है। अगले साल अकाउंट बनेंगे, पर डिसोल्यूशन में अगले साल अकाउंट नहीं बनेंगे क्योंकि बिजनेस बंद हो गया। तो जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको सारी एसेट बेचनी होगी और सारी लायबिलिटीज पे करनी होगी। जब आप सारी एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, और उससे सारी लायबिलिटीज पे करेंगे तो पैसा जाएगा। जो पैसा बच जाएगा वो प्रॉफिट होगा, और या फिर कम पड़ जाएगा तो लॉस होगा, तो वो पार्टनर बेयर करेंगे। तो इसके लिए जो अकाउंट बनेंगे वो पहला अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है वसूली खाता, कि जिस अकाउंट से वसूल किया जाएगा। तो हमें उस अकाउंट में पहले सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करनी होगी ताकि हम उस अकाउंट से सेल कर सकें। तो एक अकाउंट का बिल्कुल कंपलसरी होगा, बनना ही बनना है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का हिसाब किताब करना पड़ेगा, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। उसके साथ बनेगा बैंक अकाउंट, कि हमें ये हिसाब रखना है किससे एसेट से कितना पैसा आया, किस लायबिलिटी को कितना पेमेंट करा गया। 3 अकाउंट तो हर किसी क्वेश्चन में कंपलसरी बनते हैं। चौथा अकाउंट कंपलसरी नहीं बनता, वो सिर्फ कंडीशन होता है। अगर लायबिलिटी साइड में अगर पार्टनर का लोन दिया है तो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि बात वहीं आ जाती है कि अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें जर्नल आना चाहिए। तो इस चैप्टर में डिसोल्यूशन में जर्नल कैसे बनेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला काम होता है सारी बैलेंस शीट को खाली करना। अब बैलेंस शीट में एसेट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। तो उनको हम किस किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मैं आपको इस 15 एंट्रियों से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहला काम होगा जो बैलेंस शीट में असेट्स लिखी हुई है। असेट लिखे हैं सारी, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, उन सब असेट्स को मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। किसमें करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और सारी एसेट्स अगर बैलेंस शीट में लिखी हैं तो वो हैं तो डेबिट साइड में, तो उन्हें क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट। क्या कर दूंगा बच्चों, क्रेडिट।
टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो मैंने असेट्स अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैंने एसेट्स को डेबिट साइड लिखी थी, उन्हें वहां से हटाने के लिए क्या करना मैंने, क्रेडिट। पर ये सारी एसेट ट्रांसफर कहां करनी है मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री असेट्स बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इतना क्लियर हो गया वहां कि बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उनको मैंने कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी, मेरे साथ बोलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू मशीन फर्नीचर बिल्डिंग। क्लियर हो गया। असेट साइड में लॉस भी लिखे होते हैं, असेट साइड में ही होते हैं। पीएल अकाउंट अगर एसेट साइड में लिखा है तो वो लॉस है, वही पीएल अकाउंट अगर क्रेडिट लायबिलिटी साइड में लिखा है तो प्रॉफिट है। तो लॉस क्या करते हैं, अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं तो लॉस तो बिकेंगे। तो लॉस जो पार्टनर होते हैं वो अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी, क्योंकि लॉस हुआ है और वो असेट साइड में लिखे हैं, तो हमने एसेट को क्या करना है, क्रेडिट। तो लॉस भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू पीएल अकाउंट। ये वो है जो किस साइड लिखा होगा, एसेट साइड वाला बच्चों। अच्छा क्लियर। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी मैंने क्या करा, असेट साइड में लिखे हुए लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। अब असेट साइड में ही लिखा होता डेटर्स, उसमें से माइनस कर रखा होता प्रोविजन, क्योंकि डेटर्स की पूरी अमाउंट लिखी जाती है, इसलिए जो माइनस वाली चीज है प्रोविजन वो भी ट्रांसफर होती है। तो उसकी एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। एक और होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक और लिखे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। ये सब ट्रांसफर कहां होंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्लियर हो गया। तो अगर आपको दिखे असेट साइड में कि अगर बैड डेट्स लिखा हो, क्लियर, और क्या लिखा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि लायबिलिटी साइड में लिखा होता है इसलिए यहां से हटा देंगे। ठीक है। तो आप दो चीज ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन। अब लिखा है ये तो सारी चीजें, तीनों चीजें थी असेट साइड में। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, या तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट होते हैं, या लायबिलिटी साइड में वो चीज होती है जिनका पेमेंट करना होता है, जिसे हम कहते हैं लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, क्लोज लायबिलिटीज अकाउंट। मैं लायबिलिटीज का अकाउंट क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। और लायबिलिटीज लिखी किस साइड होती है, क्रेडिट साइड में, इससे लायबिलिटी क्या बनेगी, डेबिट।
सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन being liabilities transfer to realization। मैंने कहा कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखे हो, बिल्स पेबल लिखे हो, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो, ये है सब लायबिलिटीज, ये सब कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? बैलेंस शीट में। और ध्यान रखिएगा क्रेडिटर बिल्स पेबल ये लिखे की साइड है, क्रेडिट साइड में, इन्हें ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैंने लिखा है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जिस तरह कंपनी की बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या थे? लॉस, उसी तरह कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखे होते हैं प्रॉफिट। अगर लॉस ऑनर बांटते हैं तो प्रॉफिट भी ऑनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पीएल अकाउंट, ये कहां लिखा हुआ? लायबिलिटी साइड में डेबिट। और क्या होता है? जनरल रिजर्व, डेबिट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट। और ये सब कौन बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो प्रॉफिट है ये कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ऑनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ना ध्यान रहे तब भी एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रॉफिट लिखे हैं ये लायबिलिटी साइड में लिखे हैं, और लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड। और अगर आपको वहां से हटाने हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और ये किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। क्या करा मैंने जितने भी प्रॉफिट से वो साहब क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सेल ऑफ असेट्स, अब क्योंकि सारी बैलेंस शीट ब्लैंक होगी, खाली हो गई है, कैसे खाली हुई देखो। असेट्स रियलाइजेशन में चले गए, लॉस मैंने पार्टनर को बांट दिए, प्रोविजंस मैंने रियलाइजेशन ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, और प्रॉफिट जो लायबिलिटीज बढ़े वही बांट दिए। अगर मैं ये 4 एंट्री देखूं, 1 2 3 4 5 एंट्रियों से सारी बैलेंस शीट ब्लैंक होगी। अब मैं क्या करूंगा? सारी एसेट सेल करूंगा और सारी लायबिलिटीज पे करूंगा। एसेट सेल करने की सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। और टू क्या लिखेंगे? एसेट्स का नाम मत लिखिएगा क्योंकि सारी एसेट्स मैंने कहां ट्रांसफर रखी है? रियलाइजेशन में। तो आप नाम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग सन्ड्री एसेट्स सोल्ड। एसेट बिक गई, पैसा आ गया। अगर एसेट्स ना बिके और वो एक पार्टनर ले ले, जरूरी नहीं है एसेट बिकेंगे, हो सकता है कोई चीज अच्छी हो और कंपनी का पार्टनर का ये हमें दे दे, तो क्या होगा? एसेट्स टेक ओवर कौन? पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उस पार्टनर का नाम डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू, अब बताइए, अगर हमने फर्नीचर लिखा तो फर्नीचर लिखेंगे, अगर बिल्डिंग ली तो बिल्डिंग रोड लिखेंगे। नाम से एक लिखना है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग assets
टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्या होगा, क्लियर हो गया? अगर पार्टनर कोई एसेट्स लेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल अगर कम होती है तो कैपिटल किस साइड आती है, डेबिट साइड। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर कैश, अब एसेट बेच दी तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे? जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो टू बैंक होगा। तो क्या होगा, बैंक। पर डेबिट में क्या होगा, कोई नया अकाउंट मत खोलिएगा, क्योंकि यहां भी किस नाम आएगा, रियलाइजेशन का। क्यों आएगा रियलाइजेशन? क्योंकि सारी लायबिलिटीज मैंने कहां ट्रांसफर रखी है, रियलाइजेशन में। बीइंग लायबिलिटीज पेड। अब अगर फर्म की कोई असेट्स पार्टनर ले सकता है, तो क्या फर्म की लायबिलिटीज पार्टनर नहीं ले सकता? ले सकता है। अगर असेट्स लेगा तो कैपिटल डेबिट होगी, और अगर लायबिलिटीज लेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। पर डेबिट में क्या लिखेंगे, एक ही नाम, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। being liabilities taken over partner। क्या होता है, समझ में आ गया बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये एक चीज ध्यान देने वाली है। अगर पार्टनर एसेट लेगा तो पार्टनर का डेबिट होगा, और टू क्या हुआ, रियलाइजेशन। और वही पार्टनर अगर लायबिलिटी लेगा तो रियलाइजेशन डेबिट लेगा, पार्टनर क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर का जब भी क्रेडिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी। अब क्योंकि बिजनेस रन कर रहे हैं तो खर्चे भी होंगे। एक आदमी को अपॉइंट करा जाएगा, वो जाके मशीनें बेच के आएगा, पैसा कलेक्ट करके लाएगा, तो वो पैसे नहीं लेगा, तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो पैसा जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो पैसा जाना है, और जब भी कैश जाता है तो बैंक क्या देता है, क्रेडिट। पर डेबिट में क्या होगा, कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा, सब जगह एक अकाउंट चलेगा, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। टू बैंक तब होगा जब हम उसे कैश पेमेंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर कहता है मैं पेमेंट करूंगा, मैं सब व्यवस्था कराऊंगा, मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being expenses paid। रियलाइजेशन अकाउंट डिस्पोज। अगर हम रियलाइजेशन का अकाउंट बंद करेंगे, जब हम सारे अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन का अकाउंट बनेगा, तो मशीन को बेचने से और लायबिलिटीज पे करने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर के मजे आ जाएंगे, क्योंकि पैसा पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर का नाम कहां आएगा, क्रेडिट में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर डेबिट में क्या आएगा, कोई नाम मत लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, एक ही अकाउंट आना हर जगह, रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन लॉस प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अगर यहां उल्टा हो गया, लॉस हो गया, तो इसकी एंट्री अपोजिट कर देना, क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल अपोजिट होगा।
अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर क्रेडिट थे और रियलाइजेशन डेबिट था, और यही अगर हमें लॉस हुआ तो पार्टनर डेबिट में आ गया, लॉस रियलाइजेशन क्रेडिट में हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के अकाउंट बनाने का सिर्फ एक रीजन था कि इन लोग को पेमेंट किया जाए और ये लोग बिजनेस को बंद कर दें। तो अगर पार्टनर को हम पेमेंट करेंगे, फाइनल पेमेंट, तो पैसा जाएगा टू बैंक, डेबिट लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग पेमेंट पेड, यानी हमने हर पार्टनर का पेमेंट कर दिया कि आप बिजनेस छोड़ के अब जाओ, बिजनेस बंद हो गया। पर ये ध्यान रखिएगा कि लायबिलिटी साइड में लोन भी लिखा होता है, किसका? पार्टनर का। तो कंपनी में आप आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद मालिक को पेमेंट बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? मालिक का लोन पेमेंट करेंगे। अगर किसी पार्टनर का लोन है तो आपको पेमेंट करना कंपलसरी है, पर ये लोन कहां लिखा हुआ? लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ टू बैंक, तो पैसा गया और किसको दिया? ये पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट बीइंग लोन पेड। अब यही लोन असेट साइड में लिखा हो तो क्या करेंगे? तब उनसे पैसा ले लेंगे क्योंकि हमने उन्हें लोन दिया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन बीइंग अमाउंट रिसीव। ये सारी एंट्री थी डिसोल्यूशन की। आपको मैं हल्का सा एक बार रिकैप जरूर कराऊंगा, और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं एंट्री। पहली एंट्री ध्यान रखिएगा हमेशा वो बनेगी जब असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। दूसरी एंट्री, अगर असेट साइड में कोई लॉस लिखा हो तो आप उसे रियलाइजेशन में ना होकर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। अगर असेट साइड में प्रोविजन लिखा है तो आपको उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी प्रोविजंस डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? अब बात आई लायबिलिटी साइड में। अगर आपकी लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज लिखी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्लोज करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी आपने सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटीज होती है क्रेडिट साइड में, इसलिए उसे डेबिट करना जरूरी है, इसलिए मैंने एंट्री में सन्ड्री लायबिलिटीज को डेबिट करा। अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट लिखी है तो वो ऑनर बांट लेंगे। तो प्रॉफिट डेबिट है क्योंकि प्रॉफिट लिखे क्रेडिट में होंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट में लिखा होता है, पीएल अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट में लिखा होता है, और टू क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी बंद करनी है इसलिए एसेट बिकेंगे, तो बेचने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वही एसेट्स अगर बिक ना पाई और किसी पार्टनर ले ली तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा तो टू बैंक, पर डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी ले लेता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कैपिटल क्रेडिट में आएगी, पर डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन करने में कोई खर्चा होगा तो वो पे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तब होगा जब हमने कैश पेमेंट करा होगा, और पार्टनर का नाम कब आएगा? जब वो पार्टनर पे करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहीं अगर लॉस हुआ तो उल्टी हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम फाइनल पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सब पार्टनर को पेमेंट करेंगे तभी वो बिजनेस छोड़ के जाएंगे।
उनका जितना भी हिसाब किताब है ना हम उसे देंगे जी। तो पैसा जाएगा इसलिए बैंक क्रेडिट है, और डेबिट में क्या होगा, पार्टनर साइड में। अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन लिखा है तो उनको पेमेंट करना है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक टू में इसलिए आया क्योंकि पैसा गया। लास्ट अगर असेट साइड में लोन लिखा है किसी पार्टनर का तो उनसे पैसा ले लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। मैंने आपको इस क्लास में सारी वो एंट्री बताई जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड होती है। अगर आपको ये सारी एंट्री क्लियर हुई हो तो आप कोई भी क्वेश्चन की एंट्री इजीली बना लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दिल मांगे मोर, ताकि मैं और वीडियो आपको या और इससे रिलेटेड आपको मैं बना के वीडियो सेंड कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।